तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो चलिए पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स जानने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जानने पड़ेंगे। वो है हमारे कांस्टेंट और सेकंड है हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्या होता है और ये वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए, कांस्टेंट ऐसे टर्म्स को कहते हैं जिनका की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि जो हमारा मास ऑफ अर्थ है, जो हमारा अर्थ का मास है। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं हम कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है कि दोज whose value never changes। ठीक है, ऐसी चीज जिनका की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि आपका नाम, योर नेम, आपका नाम। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं कि 4 का वैल्यू क्या होता है। 4 का वैल्यू क्या होता है, 4 ही होता है। ये होता है 4। ठीक है, ये होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ऐसे चीजों को कहते हैं जो कि वैल्यू चेंज करता है। दोज हुज वैल्यू चेंजेस। ठीक है, ऐसी चीजें जिनका की वैल्यू क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कि 2x इज इक्वल टू 4, 2 प्लस x इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 4 और 2 प्लस x इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। इनमें क्या होगा कि अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 में से ऐसा क्या हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्या चीज, ऐसा कौन सा नंबर हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका वैल्यू क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो इजीली हम लोग बता सकते हैं कि सर 2 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहां x का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, और यहां पे देखते हैं कि 2 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारा 6 हो जाए। तो क्या ऐड करेंगे, 2 3 4 5 6, 4 ऐड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब 2 में से हम लोग 4 ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू 6 हो जाएगा। यहां पे देखिए हमारा क्या था टर्म, हमारा था x था। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसके 2 वैल्यू निकल रहे हैं। x के कितने वैल्यू निकल रहे हैं, 2 भी निकल रहे हैं और 4 भी निकल रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग और भी ऐसा इक्वेशन लेते रहेंगे तो फिर और भी टर्म्स निकलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता रह रहा है। ठीक है, ये क्या है, x इज अ वेरिएबल। इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, x को क्या कहेंगे, वेरिएबल। ठीक है, ये कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर से अपने स्कूल तक जाते हो बाइक चलाकर, तो क्या स्पीड जो है बाइक का वो कंटिन्यूअसली सेम रहता है, हर पॉइंट पे सेम रहता है। कभी कभी 40 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, और कभी क्या होगा, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से चेंज होता रहेगा। जब स्पीड ब्रेकर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो स्पीड क्या है, जो हमारा स्पीड ऑफ द बाइक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, पर हम जिस बाइक पे ड्राइव कर रहे हैं, जिस बाइक पे ड्राइव कर रहे हैं, क्या वो बाइक जो है वो क्या वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। तो जिस बाइक पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं वो तो चेंज नहीं हो जाएगा कि भाई हम 100 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं तो हमारा यामाहा का बाइक हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, स्पीड ब्रेकर पे हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चला रहे हैं तो हमारा हीरो होंडा हो जाएगा या बजाज सिटी 100 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, बाइक हमारा क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब
वेरिएबल ऐसे टर्म्स को कहेंगे जिसका की वैल्यू क्या हो, हमेशा चेंज हो, और कांस्टेंट जिसका की वैल्यू हमेशा सेम हो, कभी भी चेंज नहीं करेगा, ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हम देखेंगे टर्म्स। कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है यहां पे, टर्म, कि भाई टर्म क्या होता है। छोटा सा चीज है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन है टर्म का। तो चलिए, टर्म, टर्म क्या होता है? टर्म होता है कि किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को, या तो कांस्टेंट या तो वेरिएबल्स को अगर हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है, कि इफ कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स आर separated by the sign plus or minus, then it is called term. Called terms. ठीक है, इसका मीनिंग बताता हूं। देखिए, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एक वेरिएबल है, और हमारा क्या है, 4 है, एक वेरिएबल। ये दोनों क्या है, वेरिएबल, सॉरी x क्या है, वेरिएबल है, और 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इनके बीच में एक साइन लगा देते हैं, प्लस, प्लस का साइन लगा देते हैं, तो ये जो हमारा एक पूरा एक फॉर्म हुआ, ये x प्लस 4, इसमें से x एक टर्म हो जाएगा और y एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टर्म, ये क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। ठीक है, x क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। जैसे कि हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो बताइए ये क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए प्लस और माइनस को सिर्फ ढूंढना है, यहां पे माइनस है, तो सर ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एक टर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग टर्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि टर्म किसको कहते हैं। चलिए, अब हमारे लिए पॉलिनोमियल समझना बहुत ही इजी हो गया है। तो कांस्टेंट देख लिया हमने, वेरिएबल देख लिया, टर्म देख लिया। अब मैं अगर इन सब चीजों का कहीं भी वीडियो में नाम लेता हूं कि कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, या फिर ये टर्म है, तो आप लोगों को समझ लेना है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। दो चीज यहां पे और आता है, एक आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और दूसरा आता है पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्या है, और पॉलिनोमियल क्या है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऐसे को कहते हैं जो क्या हो, जितने टर्म्स जो होते हैं हमारे, टर्म्स, हर एक टर्म्स को अगर हम लोग पार्टिकुलरली प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये जो एग्जांपल मैंने लिया था, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो ये टर्म को हम लोग साथ में अगर लेते हैं तो ये जो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो वेरिएबल होते हैं, ये x, इनके पावर्स क्या रहेंगे, मे बी इन होल नंबर, इनके जो पावर्स होंगे, इनके जो पावर्स होंगे, पावर्स ऑफ वेरिएबल
इज इन रियल नंबर। रियल नंबर पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। रियल नंबर क्या होता है कि इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब के फॉर्म में रह सकते हैं, इनके पावर, ठीक है, वेरिएबल के पावर। तो यहां पे क्या है, वेरिएबल का पावर 2 है, होल नंबर है। ये क्या है, 1 है, होल नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, 7, मतलब 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्स टू द पावर 0 मतलब किसी भी वेरिएबल का, किसी भी चीज का पावर 0 इसका होना मतलब इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 7x² प्लस 4x टू द पावर -1 प्लस 3। तो देखिए मैंने क्या बताया, पावर्स ऑफ वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के फॉर्म में होंगे। तो ये क्या है, इसमें सब होल नंबर के फॉर्म में थे। ये क्या है, होल नंबर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। ये भी क्या होगा, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। अब देखिए और एग्जांपल थोड़ा लेते हैं कि 3x, क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा? जी सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या है, ये भी एक टर्म है ना, तो एक टर्म भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। सिर्फ क्या देखना हमें कि वेरिएबल का पावर क्या है, हमारा रियल नंबर में है कि नहीं है। ये वेरिएबल का पावर रियल नंबर में है तो ये क्या होगा, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। अगर हम बात करें कि सर 8 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो 8 भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि जो 8 का पावर है वो क्या है, 8 इंटू एक्स टू द पावर 0 है, ठीक है। 8 इंटू किसी वेरिएबल का पावर 0 है, इसका मतलब 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। तो क्या है, 8 भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 4x² प्लस 3√x, क्या ये एग्जांपल है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का? क्या ये एग्जांपल है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का? तो सर बिल्कुल है। √x मतलब क्या, 4x² प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। तो 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर के फॉर्म में इसका पावर है, इसका मतलब ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। ये अब पॉलिनोमियल की बात आती है, तो पॉलिनोमियल क्या होगा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। पॉलिनोमियल में क्या है कि पॉलिनोमियल्स के जो पावर्स रहेंगे, पावर्स in the form of whole number, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के पावर किस फॉर्म में होंगे, होल नंबर में। भाई यहां पे इसको रियल नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां पे क्या होना चाहिए, इसके पावर सिर्फ होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन 4x² प्लस 3x प्लस 7, सेकेंड हमारा क्या था, 7x² प्लस 4x टू द पावर -1 प्लस 3, ठीक है। इसमें देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर किसमें है, होल नंबर में है, होल नंबर में है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। अब बात करें दूसरे वाले की, ये x², ये क्या है, होल नंबर के फॉर्म में है इसका पावर, बट ये x टू द पावर -1 ये क्या है, इंटीजर के फॉर्म में है। इसका मतलब ये इंटीजर के फॉर्म में आ गया जो कि होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो होगा बट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, उसका पावर, उसके वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर में नहीं है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम इसकी बात करें, इसमें क्या है, इसमें क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है पावर, तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी एक पॉलिनोमियल का द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल of a polynomial is called the degree of polynomial। ठीक है, क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है किसी भी एक पॉलिनोमियल में, उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, उसका डिग्री होता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, एग्जांपल एक लेते हैं कि 4x क्यूब प्लस 7x माइनस 3, ये हमारा एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, वेरिएबल हमारा x है, x वेरिएबल है। अब x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है ये हमें देखना होता है। x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो हमारा यहां पे डिग्री जो आ जाएगा, डिग्री जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 4x जो होगा हमारा, 4x का डिग्री क्या होगा, तो 4x में क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 4x में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 8 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या 8 एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। 8 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। 8 किस फॉर्म में पॉलिनोमियल है, तो भाई 8 के पास तो वेरिएबल है ही नहीं, तो पॉलिनोमियल कैसे है। 8 के पास वेरिएबल है। 8 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 1 लिख सकते हैं इजीली। और 1 का मतलब क्या है, किसी वेरिएबल पर पावर 0, किसी वेरिएबल पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 8x टू द पावर 0। तो अब बताइए इसका डिग्री क्या है, अब इसका डिग्री हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, डिग्री 0। कोई भी डाउट नहीं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग दूसरे तरीके का लेते हैं कि 0 की बात करते हैं। तो क्या ये 0 पॉलिनोमियल है, ये 0 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बताइए। तो भाई 0 तो एक कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल कहां है, तो वेरिएबल छुपा हुआ है, वेरिएबल आप लोगों को ढूंढना होगा। 8 इंटू किसी भी वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 मतलब क्या, किसी से भी मल्टीप्लाई करो आप। 7 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स टू द पावर 1000 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स टू द पावर 151 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे हमारा डिग्री, यहां पे हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक और लास्ट छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए 4x प्लस 7, इसका डिग्री बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, इसका डिग्री क्या होगा। इसका डिग्री होगा हमारा 1। वेरी गुड, जिन्होंने 1 आंसर किया है वो वेरी गुड। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जाम में हमेशा आते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन तो देखते हैं हम लोग। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले तो क्या करना है,
कि हम लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल और नॉट। हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है कि पहले तो पॉलिनोमियल है या नहीं है। कुछ एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूं, वो क्या है, आइदर पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर विच ऑफ दीज आर polynomial. In case of polynomial, write its degree. ठीक है, अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री बताइए क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सेकेंड जो हमारा है वो है y प्लस रूट एक्स वाई माइनस रूट 5। थर्ड जो हमारा है वो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 6। फोर्थ जो हमारा है वो है माइनस 6। फिफ्थ जो हमारा है वो है 1 माइनस रूट 5x। चलिए ये 5 क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए हैं। अब बताइए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। एक और क्वेश्चन यहां पे ले लीजिए, 6 कर दीजिए कि 4x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर प्लस 3/x, ठीक है, प्लस 5। अब बताइए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर है तो फिर उसका डिग्री बताइए। तो देखिए हमें क्या देखना है कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए। तो यहां पे देखिए वेरिएबल x है, इसके पावर्स क्या है, होल नंबर में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस वाले में देखिए y प्लस रूट एक्स वाई माइनस रूट 5, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई टू द पावर 1/2। ये होगा 1/2 हो जाएगा माइनस 5। अब बताइए क्या इसके वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, आप बोलिएगा नहीं, तो ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा, फर्स्ट वाले का डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर हो जाएगा। ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखिए सेम, ये क्या है, y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, तो x जो वेरिएबल है ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इसके पावर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। रूट मतलब क्या, फ्रैक्शन के फॉर्म में है पावर, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल होगा। रूट -6 का भी मैंने बताया कि अगर -6 है इसका मतलब कोई एक वेरिएबल है जो कि 0 के फॉर्म में है, ठीक है, टू द पावर 0 है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में देखिए तो सर यहां पे रूट है, ध्यान दीजिएगा यहां पे रूट है, पर बच्चों क्या ये वेरिएबल में रूट है, नहीं, ये किस में रूट है, कांस्टेंट में रूट है। तो हमें किसको देखना, हमें पावर ऑफ द वेरिएबल देखना है ना। पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, होल नंबर में ही है, 1 में ही है, इसका मतलब क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका की डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, लास्ट जो हमारा है 4x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 5। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा देखिएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 5, बताइए इसमें क्या ये पॉलिनोमियल है, कमेंट करके बताइए। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है पॉलिनोमियल है वो जरा देखिएगा कि सर यहां पे भी तो 1 में है पावर, तो ये तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, ये भी 2 में है। तो बच्चों
जरा ध्यान से देखिए, 4x² प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस 5। 1/x को हम लोग x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। 1/x को हम लोग x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहां पे क्या हो गया, क्या गोलमाल है यहां पे हो गया, ये वाला जो x है ये क्या है, -1 के पावर में है। इसका मतलब क्या है, ये नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है ये एक पॉलिनोमियल है जिसका की डिग्री क्या है, 2 है। सेकंड वाला पॉलिनोमियल नहीं है, थर्ड वाला पॉलिनोमियल नहीं है, फोर्थ वाला क्या है, पॉलिनोमियल है जिसका की डिग्री 0 है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर आप लोगों को दिया हुआ है 7, -8, -1000, तो आप लोग क्या कीजिए, आंख बंद करके उसका लिख दीजिए डिग्री 0 है। क्या है, डिग्री 0 है। ठीक है, अब यहां पे फिफ्थ में क्या है, डिग्री 1 है। सिक्स्थ में क्या है, सिंप्लीफाई करके देखिएगा आप लोग कि भाई कहीं पे पावर माइनस में तो नहीं आ रहा है, कहीं पे पावर फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग देख के पता कर लीजिएगा। तो आप लोगों को क्या पता चला कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ जो है हमारा पॉलिनोमियल है और बाकी सारे क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखिए, अब क्या है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल हैं हमारे पास। तो देखिए पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है हमारे मैथमेटिक्स में। पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। डिग्री और टर्म्स दोनों चीज आप लोगों को पता है कि भाई टर्म्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये दोनों चीज पता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप के हैं पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो भाई पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। किस किस टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, तो भाई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 4, तो on the basis of degree polynomials are divided into 4 kinds। फर्स्ट क्या है, देखिए डिग्री मतलब क्या होगा, पावर्स के बेसिस पे डिवाइड करना। ठीक है, इसका मतलब कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसके पावर कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब डिग्री 1 2 3 4 हो सकते हैं, तो उस तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक, थर्ड है हमारा क्यूबिक और फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक। अब बोलिएगा कि सर ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या होता है, तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिनका की क्या हो, डिग्री 1 हो। क्या हो, डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, जिनका की डिग्री 2 हो। क्यूबिक किसको कहते हैं, जिनका की डिग्री 3 हो। और बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं जिनका की डिग्री 4 हो। ठीक है, ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल कितने तरीके के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। कौन सा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल।
ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। टर्म का मतलब क्या होता है, जिसके की टर्म्स हो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मतलब क्या, टर्म के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो मोनोमियल जिसके की क्या हो, वन टर्म हो, वन टर्म हो। बाइनोमियल क्या होता है, जिसके की टू टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, टू टर्म्स हो। और ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, थ्री टर्म्स हो। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका क्या हो, डिग्री वन हो। तो आप लोग खुद से ही बता सकते हैं भाई, इतना तो आप लोग ने आप लोग अब तक जान लिया है। तो अगर हम लोग बात करें 4x की, अगर हम लोग बात करें क्या 9y की, अगर हम लोग बात करें क्या 7z की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक की, इसका मतलब डिग्री टू होगा, तो क्या हो जाएगा 7x², ये हो सकता है डिग्री टू है। 4x² माइनस 3 हो सकता है। 7x माइनस 4x² प्लस 2 हो सकता है। क्या है, डिग्री बस देखना है ना हमें भाई, डिग्री क्या है, 2 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक कैसा होगा, क्यूबिक का एग्जांपल होगा 3 होना चाहिए पावर, तो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। y³ ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। 7y³ प्लस 7 ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसका कि क्या हो, पावर सिर्फ 3 हो। पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसके कि क्या होंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे, 4 होंगे। ठीक है, जैसे कि 4x माइनस 3x टू द पावर 4, ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग देखते हैं एग्जांपल। मोनोमियल का क्या हो जाएगा, कोई एक टर्म होंगे 4x 7 5x, ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक मोनोमियल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, मोनोमियल होंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि एक टर्म हो बस, मोनोमियल है। बाइनोमियल दो टर्म होने चाहिए, 4x माइनस 7, 4x² माइनस 7x, ये क्या है, बाइनोमियल है भाई, दो टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म। वैसे ही ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा, जिसके तीन टर्म है, जैसे 4x² माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, 4 प्लस 3x प्लस 7y, ये क्या हो जाएंगे, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके क्या हो, तीन टर्म हो। क्या हो, तीन टर्म हो, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म। क्या हो जाएगा, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकंड बाइनोमियल, फर्स्ट सेकंड बाइनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो आज का हमारा जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हमें क्लियर हो गया। अब सिर्फ दो टॉपिक्स आज के मैं पढ़ाऊंगा और इस लेक्चर को खत्म करूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए हैं, क्या होंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। वीडियो में तो मैंने बता दिया है, पर स्पेसिफिक आप लोगों को एक टॉपिक बताना है, तो वही बता रहा हूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। अभी तक तो बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि भाई कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो वो लोग कमेंट करके बताओ किसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये लास्ट दो टॉपिक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और हमारा है जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जो क्या हो, कांस्टेंट हो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स अपने अंदर रखते हो, जैसे कि 7 -5 -43 64
ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। तो भाई ये पॉलिनोमियल होंगे, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई पॉलिनोमियल। 7 मतलब क्या है, 7 के पास क्या है, 7 है इंटू एक्स टू द पावर 0 है, ठीक है, या फिर y टू द पावर 0 है, या फिर z टू द पावर 0 है, ठीक है। इसका मतलब 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 इस तरह से है। ये क्या है 43, 43 का मतलब क्या हो गया कि 43 इंटू किसी भी वेरिएबल का पावर 0 है, ठीक है। 43 इंटू वेरिएबल का पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे पॉलिनोमियल का, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, डिग्री जो होगा वो होगा 0। क्या होगा, डिग्री 0। क्या होगा, डिग्री 0, ठीक है। अब है जीरो पॉलिनोमियल। तो सर जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है हमारा 0, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 होता है। तो सर 0 का मतलब क्या है, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, क्या होगा डिग्री बताइए। बताया मैंने वीडियो के बीच में, बताया मैंने क्या होता है डिग्री। चलिए बताइए क्या होगा इसका डिग्री। तो अगर हम लोग 0 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 इंटू किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में कोई सा भी अगर हम लोग पावर लगा दें, ये क्या होगा, 0 ही होगा। अगर 0 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, 0 इंटू वाई टू द पावर 7 रखेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो सर यहां पे क्या होंगे, वेरिएबल के पावर डिपेंड नहीं करेंगे, कोई फिक्स पावर नहीं रहेंगे। यहां पे 1000 हो जा रहा है तो भी 0, 1 हो रहा है तो भी 0, 7 हो रहा है तो भी 0। तो सर इसका हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे जो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, जीरो पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और फर्दर मोर। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, ये सब। आगे के लेक्चर्स में हम लोग फर्दर टॉपिक्स को डिस्क्राइब करेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग इजी वे में समझने वाला वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए वीडियो को हमारे, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे ही जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हो उनको हेल्प हो सके। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारी वीडियो और पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।